Hello students, welcome to the class 6 for the electricity class 10th. In this class, we will discuss about the factors on which the resistance depends and about the resistivity. The previous module, we have discussed about the Ohm's law and the verification of Ohm's law. So let us start this class. Factors on which the resistance of a conductor depends. For this, we have to arrange some experiment. First, we will try the length of the conductor. किसी भी कंडक्टर की लेंथ से उसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है. सो वी हैव अरेंज प्रैक्टिकल अरेंजमेंट. देखिए कि हमने क्या लिया है. एक बैटरी ली है, इसकी कुछ वैल्यू होगी यहाँ फिक्स. हमने एक की ली है, एक एमीटर लिया है और यहाँ पर दो नॉब्स बनाए हैं, दो फ्री स्पेस बनाए हैं. अब इसके बीच में हम अलग अलग वायर्स को रखकर अलग अलग लेंथ, अलग अलग विड्थ, अलग अलग मटेरियल, इन वायर्स को रखकर चेक करेंगे इस कंडीशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम, ज़्यादा है या बराबर है. ओके, तो देखिए इस अरेंजमेंट में मैंने सबसे पहले हमने एक, ये जो हमारा एमीटर है, इस एमीटर को हमने यहाँ पर दिखाया है. देखिएगा अलग अलग अरेंजमेंट के साथ एमीटर में क्या इफेक्ट पड़ता है. चलिए, पहले हमने एक छोटा वायर लिया. इस छोटे वायर को कनेक्ट करने के साथ इस एमीटर की रीडिंग देखिए, इस एमीटर की रीडिंग यहाँ पर आ रखी है. So this is the current. How much current? It is about this much. So we know very well V equals to IR. V हमारे पास फिक्स है. ओके, सो I और R का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा. अगर यहाँ से मैं I निकालूं, I equals to V upon R होगा. Is it clear? So I equals to V upon R. If V is constant, then I is inversely proportional to R. इसका मतलब अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा, और अगर रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा. अब देखिए, अभी हमारा रेसिस्टेंस, अभी हमारा करंट इतना है, इस हिसाब से हम इसका रेसिस्टेंस देखेंगे. ये हमारा वायर है. अब हमने दूसरा वायर लिया. अब देखिए इस वायर की लेंथ, ये छोटा वायर था और ये बड़ा वायर है. मीन्स हमने वायर की लेंथ बढ़ाई. लेंथ बढ़ाने के साथ देखिए रेजिस्टेंस में क्या, करंट में क्या इफेक्ट पड़ता है. और देखिए हमारा करंट कम हो गया. इस बार करंट इतना है, तो हमारा इसका मतलब I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. तो पहली बार में जब हमारा छोटा वायर था तो हमारा करंट इतना था, और जब बड़ा वायर यूज़ किया तो करंट क्या हो गया, कम हो गया. मीन्स जब छोटा वायर था तो रेजिस्टेंस कम था और बड़े वायर में रेजिस्टेंस बढ़ गया. रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट अपने आप कम हो गया. ये बात समझ में आई. मीन्स करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. अगर हमारे पास छोटा वायर था तो उसका रेजिस्टेंस कम था, इसलिए करंट ज़्यादा गया, क्योंकि हमारा V क्या है, V इज फिक्स है. और हमारा वायर हमने लंबा किया तो करंट हमारा कम हो गया, इसका मतलब रेजिस्टेंस उसका बढ़ गया. इसका मतलब कंडक्टर की लेंथ बढ़ाने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है. सो दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर इज L, the length of the wire is 2L. So the resistance of this wire is more than this. Why? Question is this, why? देखो हम जानते हैं कि रेसिस्टेंस क्या होता है. इट इज द अपोजिंग फोर्स. सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाना है, उसमें उसने मान लीजिए 50 कॉलिजन फील करे. जस्ट इमेजिन 50 कॉलिजन फील करे, बट उससे डबल डिस्टेंस में जाने में उसको लगभग लगभग डबल कॉलिजन फील करने पड़ेंगे. तो इसका मतलब क्या, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे ही अपोजिंग फोर्स भी बढ़ता जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा. Means the resistance of the wire is directly proportional to the length of the conductor. So R proportional to L. So this is the effect of the length of the conductor. Now next, the area of the cross section. एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं. अगर नहीं समझ में आया तो देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. दिख रहा है ये.
दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सेम वही अरेंजमेंट हमने लगाया, सेम वही एमीटर हमने लिया। पहले हमने एक वायर लिया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था, और उस कंडीशन में हमने करंट देखा। देखिए करंट हमारा इस कंडीशन में कहाँ तक आया, यहाँ तक आया। अब मैंने उसकी लेंथ उतनी ही रहने दी, और इसका जो लेंथ, जो एरिया था वो बढ़ा दिया। देख रहे हैं आप एरिया क्या हो गया, बड़ा हो गया। पिछली बार का जो एरिया था वो क्या था, कम था, और इस बार का एरिया क्या है, बढ़ गया है, लेंथ उतनी है। तो देखिए इसके करंट में क्या इफेक्ट पड़ता है, और देखिए हमने क्या देखा, इसका करंट क्या हो गया, करंट बढ़ गया है। इसका मतलब सेम वही प्रॉपर्टी, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, क्योंकि V हमारा फिक्स है। तो पहली कंडीशन में जब हमारे पास छोटे क्रॉस सेक्शन का वायर था तो उसमें करंट क्या था, कम था, और जैसे ही हमारा क्रॉस सेक्शन बढ़ा वैसे ही हमारा करंट बढ़ गया। इसका मतलब रेसिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ कम होता जाता है। जितना ज़्यादा आपका वायर कंडक्टर थिक होगा, उसकी चौड़ाई ज़्यादा होगी, उतना ही कम रेसिस्टेंस होगा। कम रेसिस्टेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि करंट बढ़ जा रहा है। इट मीन्स, तो इफेक्ट ऑफ एरिया क्या होगा, देखिए इसका एरिया ए है, इसका एरिया 2a हो गया। तो मीन्स रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। मीन्स जैसे जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेसिस्टेंस भी कम होता जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, देखिए ये सेक्शन बढ़ गया हमारा, द सेक्शन इज इंक्रीज्ड, सो दैट एज द सेक्शन इंक्रीजेज इट इज इजी टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे जैसे सेक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा हमारा, इसके मुकाबले, देखिए इसके मुकाबले लेंथ बिल्कुल सेम है, एरिया बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन्स के पास ज़्यादा सरफेस हो गया मूव करने के लिए। करंट की हमने बात करी थी, करंट क्या होता है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या मोशन ऑफ चार्ज इन अ क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा तो करंट इजीली पास होगा। सो इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीजेज देन द रेजिस्टेंस डिक्रीजेज। ओके, नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल। ओके, इसके लिए भी हम सेम एक्सपेरिमेंट देखते हैं, सेम वही हमने सेटअप लगाया हुआ है। अब इस बार हमने दो वायर लिए जो सेम लेंथ के हैं बट अलग अलग मटेरियल के। पहले हमने लिया कॉपर, कॉपर को देखा और कॉपर को सर्किट में जैसे ही लगाया तो देखिए ये हमारा करंट यहाँ तक गया। ओके, अब हमने कॉपर को हटा के स्टील लगाया, जैसे हमने स्टील लगाया वैसे ही क्या हो गया, यहाँ पर आ गया। यानी स्टील में करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और यानी करंट ऑफ स्टील इज लेस देन करंट ऑफ कॉपर। तो इसका मतलब क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ द स्टील इज ग्रेटर देन रेसिस्टेंस ऑफ द कॉपर। इसका मतलब अलग अलग प्रॉपर्टी, अलग अलग मैटर की प्रॉपर्टी के हिसाब से किसी भी सब्सटेंस का रेसिस्टेंस डिसाइड होता है। तो हमारे स्टील का में करंट कम हुआ, क्योंकि हम जानते हैं, दोबारा मैं इसको याद दिला देता हूँ, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो करंट स्टील में कम है, कॉपर में ज़्यादा है। ये देखिए कॉपर में ये था और स्टील में ये है, तो यानी रेजिस्टेंस स्टील का ज़्यादा होगा कॉपर के मुकाबले। सो द नेचर रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, इट्स कॉल्ड रेसिस्टिविटी। एंड द लास्ट वन, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हमने एक न्यूमेरिकल किया था, उसमें जब आपने ग्राफ बनाया होगा तो 3 रीडिंग के बाद जो ग्राफ है उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो गई। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, हो सकता है उस मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ गया हो। सो रेजिस्टेंस ऑफ वायर इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस किसी वायर का बढ़ता रहेगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो वी हैव some properties on which the resistance of conductor depends. Number 1, length of the conductor. Number 2, area of the cross section of the conductor. Number 3, nature of the material. Number 4, temperature. हमने बात कर ली थी कि लेंथ ऑफ कंडक्टर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ
क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम बात करते हैं इस मटेरियल के नेचर पे, विच इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसके दो नाम है। रेसिस्टिविटी को ही हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। क्यों बोलते हैं हम इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? बिकॉज दिस इज द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। ओके, हमने देखिए हमारे पास क्या है, आर प्रोपोर्शनल टू एल, आई मीन्स रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, आर इनवर्स प्रोपोर्शनल टू ए, ये हमने पहले ही देख लिया है। इन दोनों सिस्टम को हम एक बार एक साथ कंबाइन कर देंगे, एंड आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, सो वी हैव अ कांस्टेंट ओवर हियर, दिस इज कॉल्ड रो। क्या बोलते हैं इसको? रो। इसी को हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी। दिस रो इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो इस रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए को ऊपर भेज दीजिए, एल को नीचे भेज दीजिए, एंड रो इक्वल्स टू आर ए ऑन एल। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ resistivity. So what is the resistivity? Resistivity is the property of a material to oppose the flow of electric charge through it. Material resistance is the property of the conductor only, but the resistivity is the property of the material. ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में हो सकती है, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर तीनों में हो सकती है। इसी में भी किसी भी एक प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करेगा। यूनिट क्या होगी? ओम मीटर, सिंबल ओम मीटर। ओके, सो रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल, so this is rho equals to RA upon L. So 1 ohm into 1 meter square upon 1 meter, ये देखिए रेजिस्टेंस ओम हो गया 1 ohm, एरिया हो गया 1 मीटर स्क्वायर, एंड लेंथ हो गई 1 मीटर, तो 1 ओम मीटर्स की यूनिट हो गई। So what is resistivity? Resistivity of a conductor is defined as the resistance of the conductor of unit length and unit area of cross section. देखिए यहाँ पर से मैं इसको और इसको अगर 1 पुट कर दूंगा, है ना, मैंने ए को भी 1 पुट कर दिया, ए को मैंने क्या ले लिया 1 मीटर स्क्वायर, और एल को मैंने ले लिया 1 मीटर, तो जो मेरे पास रेजिस्टिविटी है इट विल बी इक्वल्स टू, तो यानी अगर किसी भी सब्सटेंस का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ भी 1 मीटर है, तो उसकी रेजिस्टिविटी उसके रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। इट्स क्लियर? नाउ there are some important notes. Number 1, resistivity is present in all the materials, conductors, insulators and semiconductors. This is very important. Resistivity सब में होती है, कंडक्टर में भी होती है। इसी वजह से इंसुलेटर जो है करंट को पास नहीं करते हैं, रेजिस्टिविटी की वजह से। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर चेंजेस इफ टेम्परेचर चेंजेस, अगर टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि उतने ही फास्ट इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और उतने ही फास्ट वो कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बढ़ेगा। थर्ड वन, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल डज नॉट चेंज इफ द डायमेंशन, लेंथ और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन चेंजेस। अगर किसी सब्सटेंस की लेंथ बदल रही है, एरिया बदल रहा है, तो उससे रेजिस्टिविटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब अगर L लेंथ का कंडक्टर है और दूसरा कंडक्टर हमारा 5L लेंथ का है, दोनों कंडक्टर की रेजिस्टिविटी सेम होगी। एक हमारा 1 mm स्क्वायर का है और दूसरा हमारा 10 mm स्क्वायर का है क्रॉस सेक्शन, तो भी रेजिस्टिविटी क्या होगी? सेम होगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इन दोनों, अगर दोनों मटेरियल बिल्कुल सेम हैं तो दोनों की रेजिस्टिविटी क्या रहेगी? सेम रहेगी, कोई चेंज इनमें नहीं आएगा। मीन्स कॉपर की अलग होगी, एल्यूमिनियम की अलग होगी, ब्रास की अलग होगी। ओके, तो वी हैव सम कंडक्टर्स। देखिए सिल्वर की रेजिस्टिविटी देखिए 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर, कॉपर की 1.62 × 10⁻⁸ ओम मीटर। सबसे कम रेसिस्टिविटी होती है सिल्वर की। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। उसके बाद कॉपर, फिर देखिए एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकल की देखिए 6.84। देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमको लग नहीं रहा है, लेकिन कॉपर के मुकाबले लगभग एल्यूमिनियम 1.5 गुने के आसपास उसकी रेजिस्टिविटी, इसलिए कॉपर एक अच्छा कंडक्टर होता है एल्यूमिनियम के मुकाबले। और देखिए आयरन देखिए 10, कॉपर 1.62 है और आयरन हमारा 10 है, पीछे की वैल्यू बिल्कुल सेम है। देखिए
this is the best conductor for the current electricity, and while we going down, these are not very good conductor for the current flowing. इनका क्या होगा, रेजिस्टिविटी बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा. These are the metals. ये NCERT में हमारे पास इसकी एक टेबल है, वो टेबल आपने बनानी है अपने नोटबुक में. Second thing is alloys. Alloys, what are the alloys? Alloys are the mixture of different types of metals. जैसे मैग्नीन है हमारे पास, इसमें 84% कॉपर होता है, 12% मैग्नीज होता है और 4% निकल होता है. ओके, एक कांस्टेंट 10 है हमारे पास, 60% कॉपर, 40% निकल. नाइक्रोम 60% निकल, 26% आयरन, 12% क्रोमियम एंड 2% मैग्नीन. एंड रेजिस्टिविटीज आर गिवन हियर. देखिए कंडक्टर्स के मुकाबले, देखिए कंडक्टर के मुकाबले रेजिस्टिव 10 की पावर -8 से 10 की पावर -6 तक है. वैल्यू आई की वैल्यू देखिए, उनके मुकाबले एलॉयज की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, यानी एलॉयज का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा. एलॉय की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, इसलिए उनका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा. ये मैग्नीन का 44 10 की पावर -6, कांस्टेंट 10 49 10 की पावर -6, नाइक्रोम 100 10 की पावर -6. So these are the wires which are made of different types of alloys, different types of metals. So their resistivity is higher than other pure metals. देखिए प्योर मेटल्स की रेजिस्टिविटी ये है और इनकी रेजिस्टिविटी ये देखिए. ओके, नेक्स्ट इंसुलेटर्स. अब देखिए इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी देखिए, वुड 10⁻8 to 10⁻11, ग्लास 10⁻10 10⁻14, quartz 10⁻7.5 10⁻17, diamond 10⁻12 10⁻13. Means the resistivity is too high, so that the insulators not allowed to charge flow through them. इसीलिए इंसुलेटर्स के थ्रू चार्ज फ्लो नहीं होता है, क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी क्या है, बहुत हाई है. कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी देखिए, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी 10 पावर -8 है, और वहीं अगर आप वुड की देखें 10 पावर 8 है, तो लगभग लगभग 10 पावर 16 की वैल्यू का डिफरेंस है, जिसकी वजह से वुड इज अ गुड insulator than silver. Okay, this is the properties of the matter on which the resistance depends, and we have discussed about the resistivity. This is a table, you will make this table and make notes. Okay, so in this module we have discussed about the different properties like length, area, temperature, material, and resistivity and all things. So see you in the next class. Thank you very much.